राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं जमशेदपुर से हूँ और मैं खाटू श्याम के लिए जा रही हूँ। रात के 11 बजे हैं और हम स्टेशन पहुँच ही चुके हैं और हमारी ट्रेन समय से मिल गई और हमें सीट भी मिल गई, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाँ, हल्का फुल्का भीड़ है और बहुत ही अच्छा से सफ़र बीता और फाइनली अब हम लोग दिल्ली आनंद विहार पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हमें बस लेनी है जयपुर के लिए, खाटू श्याम के लिए। तो अब यहाँ से हमने स्लीपर बस बुक किया था। तो लगभग सफ़र अच्छा रहा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम आनंद विहार से हमें महाराणा प्रताप बस स्टैंड जाना है। तो उसके लिए हमने ऑटो लिया, करीबन 1-1.5 घंटा का सफ़र था। तो हमें समय से ऑटो ने पहुंचा दिया। बस थोड़ी सी परेशानी हुई कि जिस गेट पर उन्हें छोड़ना था उन्होंने हमें अलग ही गेट पर छोड़ दिया। गेट नंबर 3 था और उसके बाद जो हम लोग भटके हैं कि कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि पहली बार दिल्ली गए थे। उसके बाद हमें हमारी बस मिल गई किसी तरह से और हम वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। हमारा रात का 8 घंटा का सफ़र था, बस से, स्लीपर बस थी। तो बहुत, ये भी पहला एक्सपीरियंस था, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा। या शाम जी की कृपा थी कि सारा सफ़र बहुत अच्छे से बीता और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने खाटू श्याम जी में अपना पहला कदम रखा और हमें इतना खुशी अनुभव हो रहा है कि हम बता नहीं सकते अपने शब्दों से। और ये कृष्ण जी की यही वो दोहा थे जिसे देखने की नज़दीक से बहुत ही इच्छा थी, जो कि श्याम जी ने वो भी हमारी इच्छा पूरी कर दी है। और अब हम जैसे ही हमने रहने की अपनी सारी व्यवस्था कर ली और फटाफट से हमने एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए सीधा हम मंदिर में प्रवेश किया। प्राचीन कुंड के पहले हमने दर्शन किए, जहाँ जल के छींटे हम अपने शरीर पर लेते हैं। उसके बाद हम कुंड, और एक कुंड है जहाँ की स्नान करने की व्यवस्था है। तो मेरे पति देखिए स्नान कर रहे हैं और हमने भी जल के छींटे लिए अपने ऊपर। उसके बाद अब हम कहा जाता है कि स्नान के बाद मंदिर में जाना चाहिए। तो वहीं पर लोग लगभग घर बना रहे थे, ईंटों गिट्टियों पत्थरों की सहायता से, कि कहते हैं कि मकान अपना जितना बनाएंगे उसका डबल बनता है। तो हमने भी अपना मकान बना लिया और इसके बाद अब हम सीधा मंदिर में प्रवेश कर लिए। तो देखिए बहुत सारी बैरिकेडिंग लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि पहले उधर वाला लाइन में घुसेंगे तो मंदिर के एकदम सामने से दर्शन होंगे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर जिसमें भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हम वहाँ से दर्शन किए बाबा श्याम के और बहुत ही सुंदर अच्छे दर्शन हुए। बहुत ज़ोरों की भूख लगी तो सामने जो भी रेस्टोरेंट मिला पहले जा कर के हमने अपने भूख को शांत किया और वहाँ की हमने लस्सी पी। लस्सी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा था। ये दूसरे दिन का है, क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था जयपुर के लिए। तो हमने उस दिन बाबा श्याम के फिर से दर्शन करने की इच्छा की और बाबा ने हमारी इच्छा भी पूरी की, जो कि हम नहीं जानते थे कि यहाँ से 13 चमत्कारी सीढ़ियाँ है जिस पर चढ़ के जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमने वहाँ से 13 सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा श्याम के दर्शन किया और बहुत ही सुंदर दर्शन किए। अब चलिए, अब हम तो जाने की तैयारी है, तो जय श्री श्याम। लेकिन जाने से पहले हम वहाँ तोरण गेट का दिखाते हैं। यहाँ पर हमेशा इसी तरह से श्याम भक्तों का आना जाना मेला लगा रहता है। तो हमने वहाँ ऊँट देखे, तो ऊँट के भी हमने सोची चलो भाई सवारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं। और सवारी करने के बाद हम सीधा जयपुर के लिए बस ले लिए, जो कि 2 से 2.5 घंटे का सफ़र था। तो बहुत ही आसानी से भजन कीर्तन करते हुए हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचने के बाद हमें अच्छा सस्ता सा ही होटल मिल गया। उसके बाद हमने अब मन बनाया कि आज तो हमें गोपीनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो वो भी एड्रेस कुछ अच्छा से पता नहीं चल रहा था। लोगों से पूछते पूछते किसी तरह से हम बस भटक करके जा रहे हैं। देखे कहीं तो दर्शन हो जाएंगे। बहुत ही मतलब कि इतना क्या कहेंगे कि गोपीनाथ जी ने इतना हमें घुमाया, इतना, लेकिन हाँ दर्शन तो उन्हें देने ही थे और हमने भी जिद ठानी थी कि दर्शन तो आज करके ही जाना है। तो इस बीच रास्ते में हनुमान जी की मंदिर मिली।
तो वहाँ हमने दर्शन किए। उसके बाद फिर से हम निकले पूछते पूछते बस चले जा रहे हैं कि आज दर्शन किए बिना तो जाना ही नहीं है। और इसी तरह से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि कब गोपीनाथ जी अपना हमें दर्शन देंगे बस। लेकिन मन में इतना है कि आज तो दर्शन तो होंगे, क्योंकि गूगल मैप में भी देख रहे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मंदिर किधर है कहाँ है। लोग भी सही से बता नहीं पा रहे, कुछ लोग बता रहे। देखिए फाइनली हम गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। और ये देखिए हंसी, बहन की हंसी, मतलब कि क्या बोले कि बता नहीं सकते हैं कि कैसा हमें महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा। और संध्या भजन यहाँ चल रहा था तो हमने उसमें भी अच्छी तरह से मतलब कि पूरा रंग करके भजन संध्या के हमने बहुत ही मज़ा लिया और भजन हमने भी किया। उसके बाद बस अब गोपीनाथ जी के दर्शन की बस इच्छा है कि कब पट खुलेगा और हमें उनके सुंदर से दर्शन प्राप्त होंगे। तो बस चलिए अब भजन सुनते हैं, राधे राधे। और इसी भजन सुनते हुए हमें गोपीनाथ जी के सुंदर से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो राधे राधे। तरस रही कि कब ये दरवाज़ा खुला। और ये देखिए गोपीनाथ जी के सुंदर से दर्शन मिल रहे हैं। आप सभी भी राधे राधे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा गोपीनाथ जी के लिए। और चलिए आप तो गोपीनाथ जी के दर्शन होने के बाद हम सीधा बरेली के लिए जयपुर से ट्रेन ले लेते हैं। और इस बीच में हमें बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ था, ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी बरेली से। उसके बाद हम लोग रात में 9 बजे उतरे तो वहाँ हमने एक छोटा सा रूम ले लिया, क्योंकि स्टेशन में रहना सेफ़ नहीं लगा। उसके बाद ऑटो से सुबह में 12 बजे हमने ऑटो ली। उसके बाद बस ले कर के सीधा हम मनोना धाम हम पहुंच गए। और ये देखिए मनोना धाम का गेट। लेकिन ऐसा था कि जब हम पहुंचे थे तो उस समय महंत जी महाराज नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि कुछ काम चल रहा था। और ये इसी कारण से हम मनोना धाम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये पैर है बहुत समय से है, सारा सर्जरी हमने करवा लिया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब कहते हैं कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, तो बस उसी आशा से हम मनोना धाम गए हैं, ताकि आशा है कि श्याम जल को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमें ये जो कष्ट इनको है ठीक हो जाएगा। और हम जब आए थे मनोना धाम तो पता चला कि श्याम महंत जी महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। तो हमें बहुत ही दुख हुआ कि पता नहीं इतनी दूर से हम आए और हमें श्याम जल की प्राप्ति नहीं होगी। तो पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ कि उसी दिन श्याम महंत जी महाराज आ गए, जो बाहर गए हुए थे। और श्याम बैठ भी नहीं रहे थे, सुने थे। लेकिन चमत्कार कहिए श्याम बाबा का कि उस दिन हम शाम में ऐसे बैठे हुए थे कि सुबह चले जाएंगे, बाहर से ही जल ले लेंगे। लेकिन अचानक से देखे कि श्याम महंत जी महाराज बैठे हैं, तो हमने बस फटाफट से श्याम जल की बोतलें ली और लाइन लग गए। और श्याम जी की कृपा से उन्होंने श्याम जल हस्बैंड को पिलाया, मुझे भी। और हम बहुत सारे श्याम जल भी लेकर के आए अपने रिलेटिव के लिए, पड़ोसियों के लिए। तो धन्यवाद, आपने इतनी देर